ये अभी तक जो आपने C4 C3 साइकिल पढ़ा है, पूरे सारे जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं जहां जहां पे क्वेश्चन बनता है वहां से ये सारे कंपैरिजन एक साथ करके दिखाया गया है। जैसे एक एक पॉइंट देखो। पहला पॉइंट दिया गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। अगर C3 साइकिल है तो सिर्फ मेसोफिल सेल में ही सारा कुछ चलता है, केल्विन साइकिल ही चलता है, मतलब C3 साइकिल मेसोफिल सेल में ही चलता है। C4 प्लांट अगर है तो वो मेसोफिल सेल में नहीं चलता, कहाँ चलता है? बंडल सीड सेल में चलता है। तो बंडल सीड सेल आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में ये ब्लैंक है, ये फिल करना है यहां से ऑप्शंस उठा के। ये चार्ट खोल लो अपने बुक में और इसको एक बार पढ़ लो, फिर अपने आप फिल करना इसको। यहाँ आपको ये जैसे होता नहीं, बचपन में दिए जाते थे वर्ड्स दिए जाते थे, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता था, वैसे टाइप का क्वेश्चन है कि ये जो किस सेल में ये कैरेक्टर जो चलता है C3 साइकिल और C4 साइकिल केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं कि C3 प्लांट में और C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ चलता है? तो C3 में तो मेसोफिल सेल में ही चलता है, वहां बंडल सीड सेल में चलता है। तो ये C3 के लिए ये वर्ड उठा लोगे और ये इसके लिए बंडल सीड सेल, ठीक है। उसके बाद है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। मतलब पहला किस टाइप के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड पहले अपने प्राइमरी एक्सेप्टर के साथ जुड़ता है। एक का C3 साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP है ना। अगर C3 साइकिल चलता है तो ये CO2 को प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP है। अगर C4 साइकिल चलता है तो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर PEP है। तो ये दोनों, ये पूछ रहा है कि ये दोनों जो कार्बोक्सिलेशन के, यही एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोक्सिलेशन, तो ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ किस टाइप के सेल में चलता है? तो यहाँ पे देखो तो ये भी मेसोफिल सेल में चलता है, ये भी मेसोफिल सेल में चलता है। ये PEP कहाँ होता है? मेसोफिल सेल में ही होता है ना। तो दोनों का साइड सेम है। हाउ मेनी साइकिल सेल टाइप्स डज द लीफ हैव बोथ फिक्स CO2? कितने टाइप के सेल होते हैं C3 प्लांट के पास और C4 प्लांट के पास? तो वो मुझे नहीं बताने की जरूरत है। C3 के पास एक ही है मेसोफिल सेल, इसके पास दो है, मेसोफिल सेल और बंडल सीड सेल, ठीक है। उसके बाद है विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो यहाँ RUBP, यहाँ PEP, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। CO2 को कितने कार्बन का है जो CO2 को फिक्स करता है, CO2 को जोड़ता है? तो RUBP कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। PEP 3 कार्बन का। तो इनका नंबर पूछा हुआ है, ये आपको इसमें बताना है। एंड विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन पूछ लिया, अब जो फिक्सेशन का प्रोडक्ट है वो उनके पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो पूछ रहा है, प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है। तो इस C3 में PGA बनता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है जो 4 कार्बन का कंपाउंड है। नंबर ऑफ कार्बन इन विच प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, कितने कार्बन है जो प्रोडक्ट बनता है? तो इसके पास 3, इसके पास 4, ठीक है, ठीक है। तो ये यहां तक बात कोई किसी को समस्या है तो बोलो। हाँ, क्वेश्चन सेम है, बस तरीका अलग अलग है। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, देखो नंबर ऑफ कार्बन इन विच प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो कार्बन को पहले रिसीव करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर है, उसका पूछ लिया है 5-3। कौन सा प्रोडक्ट है उसका नाम पूछ लिया है, PGA एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और जो बनता है प्रोडक्ट एक्सेप्टर, फिर कौन बनता है वो कितने कार्बन का है? तो 3 और 4। इसी की 3 और 4 के नाम पर आपने तो C3 साइकिल और C4 साइकिल नाम टर्म यूज किया था। डज द प्लांट हैव रूबिस्को? प्लांट हैव रूबिस्को, तो C3 और C4 दोनों के पास होता है। यहाँ पे बोथ वर्ड लिखना, ठीक है, दोनों के पास ही रूबिस्को होता है। हाँ, बस फर्क क्या होता है, एक का रूबिस्को मेसोफिल सेल में है, एक का रूबिस्को बंडल सीड सेल में है, इतना डिफरेंस है ना। मेसोफिल सेल किसका?
इसका जो C3 प्लांट का जो रूबिस्को है वो मेसोफिल सेल में है, C4 प्लांट का जो रूबिस्को है वो बंडल सीड सेल में है, रूबिस्को मेसोफिल सेल में पेप्केज है। ठीक है। डज द प्लांट हैव पीईपी, अच्छा मतलब पेप्केज, और यहां पेप्केज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एडॉप्टेशन है। और उसके पास विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को, तो यहां मेसोफिल, यहां बंडल सीड सेल, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एंड नेक्स्ट कंपैरिजन है CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। जब हाई लाइट कंडीशन हो जाएगा, मतलब हाई इंटेंसिटी की लाइट हो जाएगी, तो C3 प्लांट में क्या हो जाना शुरू हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो इनकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो स्लो, मतलब मीडियम हो जाएगी, और इनका हाई हो जाएगा। ये इनमें अडॉप्टेड है, हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए अडॉप्टेड होते हैं C4 प्लांट्स। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज, तो नहीं, ना के बराबर। लो लाइट इंटेंसिटी में ना तो C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में होता ही नहीं, तो बात खत्म, तो नेग्लिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, तो C3 प्लांट में तो होगा और C4 प्लांट में नहीं के बराबर होगा। C4 प्लांट तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए अडॉप्टेड है ना, उसके तो फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं, वहां दो टाइप का सेल आ गया, रूबिस्को दूर हो गया तो नहीं चलता, यहां होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, तो बिल्कुल सही बात है। यहां जब CO2 का कंसेंट्रेशन लो का मतलब है ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई है ना, और यहां होगा। C3 के साथ यही समस्या है, रिस्पेक्टिव कंसेंट्रेशन CO2 एंड O2 का चेंज होता है, ऑक्सीजन का बढ़ता है, CO2 का कम हो जाता है, तो फोटो रेस्पिरेशन हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, और यहाँ नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 कंसेंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है, वो मेसोफिल सेल से CO2 कैच करके बंडल सीड सेल में ले जा रहे हैं, पंप कर रहे हैं सिर्फ CO2, वहां ऑक्सीजन बनता ही नहीं। रूबिस्को के पास ऑक्सीजन नहीं बनता, यहाँ इसके रूबिस्को के पास ऑक्सीजन बनता है, तो इसलिए ये यहां हाई होगा, वहां नेग्लिजिबल होगा। बोलो ये क्लियर हुआ? वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसेंट्रेशन, तो नहीं, किसी में नहीं होगा। अगर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, वो भी सिर्फ C3 प्लांट में, C4 में नहीं होगा। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर देख लो, और ये बहुत सब बार सवाल बन चुका है ये पॉइंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहता है C3 प्लांट के लिए एंड C4 प्लांट के लिए? तो C3 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर देखो क्या है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, और इनका 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कौन ज्यादा बेटर एडॉप्टेड हुआ? C4 प्लांट्स, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर व्हीट, राइस, अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये दोनों के दोनों हमने जब C4 प्लांट्स पढ़े थे तो मोनोकॉट्स में चलता है, ये दोनों के दोनों मोनोकॉट्स हैं मोस्टली। ये लिखा था ऑलमोस्ट, जो मोस्टली मोनोकॉट्स है उसमें C4 साइकिल चलता है, ये मोनोकॉट हुए हैं लेकिन इनमें C3 साइकिल चलता है, ये ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। और मेज, सुगर केन, सोरगम, इन सब ये भी अपना मोनोकॉट्स हैं और इनमें C4 साइकिल चलता है। यहाँ यही एग्जांपल नहीं याद रखना है, मोनोकॉट्स तो ये आपके व्हीट एंड राइस आ गए, प्लस डाइकॉट्स तो है ही, डाइकॉट्स में C3 साइकिल ही चलता है। बात क्लियर होगी इतनी?